गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम। दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति जनार्दन आरोग्यम सुख अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं बात दो आस्ती गान शुरू। दिवस अमर रहे, अमर बलिदानों की जय हो, अमर बलिदानों की जय, अमर बलिदानों की जय। भारत माता की जय, भारत माता की माता की जय, भारत माता की जय। आज क्या है, आज क्या है? ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून गए। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो मेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं बन के, मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की। जन समुदाय, पुरुष, महिलाएं, बच्चों और साथ में विद्यालय परिवार, आप सबको मेरी तरफ आंगनबाड़ी में कार्य करती शिमला मेहरा जी एवं कार्तिक जी एवं इस ग्राम पंचायत की समस्त बुजुर्ग देव बहनें, मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपको देते हुए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बढ़िया। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर पर उपस्थित हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय सुरेश चंद्र पाटिल जी और सहायक अध्यापक के रूप में हमारे बीच में हमारे बड़े सरल, सौम्य और काफ़ी रुचि रखने वाले ऐसे अध्यापक हमारे जसवंत सिंह जी, पूर्व प्रधान हमारी श्रीमती किरण कार्की जी सहित हमारे इस मंच पर बैठे हुए मोहन सिंह जी, नंदन सिंह जी, हयात सिंह जी, भगत सिंह बिरजवाल जी सहित सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का मैं इस 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको कोटि कोटि बधाई भी देना चाहता हूं कि हम आज आज़ादी का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी क्रम में मैं सबसे सर्वप्रथम उन शहीदों को भी आज के दिन याद करता हूं जिन्होंने अपने बलिदान सर्वस्व न्यौछावर करने के उपरांत इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व लुटाने के बाद जो आज हम चैन की सांस इस भारत भूमि में ले रहे हैं, ऐसे उन शहीदों को भी मेरा कोटि कोटि नमन है। और फिर ये जो गांव है हमारा मसूरिया और पूरा घाटी में हमारे स्वर्गीय जो शहीद चंद्र सिंह कार्की जी, मैं उनको भी आज इस पावन भूमि
बेला पर मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के उपरांत जो देश की सेवा की, और हमें गर्व है कि आप हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के हैं। मैं शहीद चंद्र सिंह कार्की जी को भी आज नमन करता हूं इस मंच के माध्यम से। सबको अवगत है कि आज ही के दिन हमारा यह देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुई, लेकिन इनके पीछे जिन वीरों ने, जिन वीरांगनाओं ने, जिन स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी है, ऐसे शहीदों ने जो अपना परिवार, अपना सब कुछ त्याग कर इस देश को आजादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई, मैं आज उन शहीदों को भी इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि आज हमारा देश आजाद हुआ, और आजादी के इस पावन बेला पर जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प देखा है, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, जिन्होंने विकसित उत्तराखंड का जो सपना देखा है, आज हम भी अपने गांव को, अपने जिला पंचायत क्षेत्र को, जब हमारा गांव मजबूत होगा, सशक्त होगा, तो हमारा जनपद सशक्त होगा, जनपद सशक्त होगा तो हमारा आज प्रदेश सशक्त होगा, और जिस दिन हमारा प्रदेश सशक्त होगा तो वास्तव में देश का जो सपना है, जो शहीदों का सपना है कि हमको एक ऐसे भारत के जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, हम पुनः इस देश को सोने की चिड़िया बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे हम आजादी के पावन मेला पर हम संकल्प लेते हैं। जैसे कि आज हर्ष का विषय है कि हम सब लोग गाँववासी एकत्र यहाँ पर हुए हैं। इससे पूर्व जो लोकतंत्र का जो पावन त्योहार था, आज से कुछ दिन पूर्व हम सभी ने मनाया। कई प्रतिभागियों ने उसमें भाग लिया, कुछ सफल भी हुए, कुछ सफलता प्राप्त करने से चूके। तो मैं उनको भी, जिन्होंने प्रतिभागियों ने जो भाग लिया इस लोकतंत्र के पावन बेला पर, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि प्रति 5 वर्ष में हमारे बीच में जो चुनाव आते हैं, इस चुनाव में कहीं पर मनमुटाव भी होता है, मतभेद भी होता है, मनभेद भी होता है। कोई किसी का समर्थन करता है, कोई किसी का नहीं करता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। मैं सभी को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनादेश जिसको भी मिला उसको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार करने के उपरांत आज हमको भी अपनी समीक्षा करने की आवश्यकता है, और कई मित्रों को भी अपनी समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए किस प्रकार से हम आगे अपने क्षेत्र को बढ़ाएं, इस विकास को लेकर मैं शीघ्र ही, जब हमारा शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पूरे पुगरांव घाटी के जो हमारे 24 ग्राम प्रधान हैं और हमारे जो 11 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं सभी को, और प्रत्येक गांव से 4-4, 5-5 जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे, जो समाज के बारे में चिंतन मनन करते हैं, उन सभी की एक बहुत बड़ी महापंचायत हम पाखू में रखेंगे। और हमारा गांव, हमारा क्षेत्र आगे कैसे बढ़ेगा, जब हम चुनाव में घर घर, गांव गांव गए, वोट मांगने गए, तो कई लोगों ने अपने अपने समस्याओं को गिनाया। उन समस्याओं के प्रति भी हमारा यहाँ पर कर्तव्य बन जाता है कि जिस प्रकार से उन्होंने हमको आशीर्वाद अपना दिया, तो उन आशीर्वाद के बदले हमने भी क्षेत्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जो इतना बड़ा जन समर्थन आज मुझे पूरे प्रदेश में दिया है, और मैं अध्यक्ष बनते बनते भी हम लोग बन जाते, लेकिन कुछ चूक हो गई, तो उस चूक को भी हम लोग सुधारेंगे। और मैं तो एक छोटा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। हमारे जसवंत सिंह कार्की जी कहते हैं कि जनप्रतिनिधि अपने जनता के लिए कुछ न कुछ लड़ता है। मैं आज से कितने महीने, लगभग 2 साल की बात होगी, मैं विधायक हॉस्टल में 6 दिन सोया, और लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए मैं जूझते रहा, तो मेरा स्वास्थ्य हो गया था खराब। तो स्वास्थ्य खराब हुआ, मैंने जसवंत सिंह जी भी हमारे वहाँ पर कुछ अपने निजी कार्य के लिए आए थे विधायक हॉस्टल में। नींबू पानी पिला कर मुझे 2 या 3 दिन तक मुझे नींबू पानी पिला। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जूझते रहते हैं, हम संघर्ष करते रहते हैं। आदरणीय सुरेश चंद्र पाठक जी हैं, जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु इसलिए कहता हूँ कि पहले हमारे जो अध्यापक हैं, ये पहले विवेकानंद विद्या मंदिर अल्मोड़ा में आप पढ़ाते थे वहाँ पर, और तब से लेकर दूरभाष से लेकर लगातार हमें गाइड करते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे राजनीतिक गुरु जिनका हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता है। जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय भी आप, जबकि चलने में सर को थोड़ी परेशानी भी होती है, लेकिन उसके बाद यदि आप कई क्षेत्रों में मेरे साथ आए, तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो अपार जन समर्थन आप लोगों ने दिया, उस समर्थन के बदले मैं भी खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो मैं आज बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि बच्चे भी हमारे तैयार हैं, और आज
बड़े हर्ष और उल्लास का भी दिन है कि आज़ादी का 5 पर्व पूरा देश आज मना रहा है। तो मैं भी ये कोशिश मेरी है कि मैं पहले बैराज ऊपर गया, उसके बाद बोंगाड़ गया, उसके बाद यहाँ आया हूँ। अब मैं सैंदर छानी गाँव, उसके बाद फिर ऊपर मेरी धर्मपत्नी भी 2-3 कार्यक्रमों में है। तो होता क्या है कि अपना मिलना जुलना हो जाता है, लोगों ने संपर्क बना रहता है। तो गुरुजी ने जैसे स्कूल के बारे में कह रहे थे कि भाई यहाँ पर हमारी छात्र संख्या भी घट रही जो है, बड़ी मुश्किल से हमने टिका रखा है। वास्तव में हम लोगों का भी कर्तव्य है कि जैसे अपने गांव का विद्यालय है, तो इस विद्यालय को आगे कैसे बढ़ाएं। इस विद्यालय में छात्र संख्या ऐसा है कि ठीक है, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आगे बढ़ने के प्रयास में हम अपने क्षेत्र को न भूलें और अपने जो गांव का विद्यालय है इसको भी हम आगे बढ़ाएं। तो ऐसे हम लोग कल्पना करेंगे और सहयोग भी करेंगे। और जो विद्यालय का छत है, रास्ता है, कई चीजें आपने बताई, रोड का विषय है, इनको प्रमुखता से मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। और अपने जगदीश कार्की जी हैं मेरे मित्र। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हम लोग जितने भी समस्याएं हमारे सामने आएंगी, मैं भी एक कार्यालय खोलने वाला हूं बाजार में, ताकि देखो लोग हमारे डायरेक्ट जनता का जवाब। एम्बुलेंस की व्यवस्था मैंने कही थी, तो उसकी भी व्यवस्था मैं एक बार मैंने लगा रखा है हल्द्वानी में। अगर सस्ते में अगर मिल जाए तो एक एम्बुलेंस भी हम खड़ा करेंगे। तो जो भी हमारा विकास का एजेंडा है उसमें हम अग्रसर बढ़ते रहेंगे, ताकि आने वाले समय में भी जो जनता का आज समर्थन हमको मिला, वो समर्थन आगे भी हम लोगों को चाहिए। तो आज इस पावन मेला पर, आजादी के पावन मेला पर, मैं समस्त ग्रामवासियों को, अपनी माताओं को, बहनों को, युवा साथियों को, मेरे बुजुर्गों को और छोटे नन्हे मुन्ने जो हमारे प्यारे बच्चे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके लिए मैं मिठाई भी लेकर आया हूँ, मिष्ठान की व्यवस्था भी है। और मैं सबको आज आज़ादी के पावन मेला पर शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और इस गांव को कोटि कोटि में नमन करता हूँ कि आपने बड़े अच्छे सहयोग से मुझे आगे भेजा है। और मैं पुनः एक बार शहीद अपने चंद्र सिंह जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, हमारा पूरा सहयोग भी रहेगा। जब जीत के आप आएंगे तो निश्चित रूप से हम आपका पूरा समय लेंगे, पूरा दिन लेंगे। और यदि हम आपसे उम्मीद करेंगे तो हम आपके प्रति पूरा